स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए वीडियो में। मैं आज आप लोगों को गुजरात राज्य की एक छोटे से गांव में लेके आया हूँ। ये जगह काफ़ी ही ज़्यादा चमत्कारी और अद्भुत है। हमारे भारत देश को संतों की भूमि कहा गया है, देवी देवताओं की भूमि कहा गया है। वैसे ही इस जगह को आप विजिट करेंगे, आपको इस जगह के बारे में मैं वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद इस जगह को एक बार विजिट करने का मन ज़रूर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जगह काफ़ी ही ज़्यादा पवित्र और शांत माहौल में बसी हुई है। और यहाँ पे जो ऋषियों में माने जाते हैं, वैसे दधीची ऋषि, उनकी ये तपोभूमि है। साथ ही में यहाँ पे गुप्त गंगा के दर्शन कर सकते हैं आप। और यहाँ पे माता काली स्वयं विराजमान है, क्योंकि माता काली का यहाँ पे स्वयंभू मंदिर आया हुआ है। यहाँ पे आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। भारत देश के अंदर ऐसे काफ़ी कम मंदिर है जहाँ पे एक साथ 2 शिवलिंग की पूजा की जाती हो। वैसे में एक गुजरात का गांव है आदरी गांव, जहाँ पे ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पे एक साथ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस अद्भुत सी जगह के बारे में। और साथ ही में आपको आखिर में मैं लेके चलूँगा इस आदरी गाँव के अंदर जो आया हुआ है समुद्र किनारा, वहाँ पे, जिसे काफ़ी कम लोग पहचानते हैं, काफ़ी कम लोगों ने विजिट किया है। और मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि इस वीडियो के माध्यम से इस जगह से आपका कनेक्शन करवा दूँ, ताकि फ्यूचर में जब भी आप सोमनाथ की यात्रा के लिए निकले तो इस जगह को रास्ते में विजिट करके ही जाइए आप सोमनाथ की तरफ, या फिर वापसी में इस जगह को विजिट कीजिए। क्योंकि इस जगह का एड्रेस आपको मैं बता दूँ दोस्तों, तो सोमनाथ से करीब 17 से 18 किलोमीटर होता है और वेरावल सिटी से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी है इस आदरी गांव की। और जब सोमनाथ की तरफ आप जाते हैं तो रास्ते में इस गांव के तरफ जाने का रास्ता आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम दधीची ऋषि के दर्शन करेंगे, उसके बाद माता काली के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर ही आपको दधीची ऋषि का एक प्रतिमा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऋषि काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं अपने परिवार के साथ, और यहाँ पे उन्होंने तप किया है। काफ़ी साल यहाँ रहने के बाद उनका एक उद्देश्य था, उनके जन्म होने के पीछे एक उद्देश्य था, जो आके आपको वीडियो में मैं बताऊंगा। और आज चलिए अब चलते हैं सीधा माता काली के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ। यहाँ पे मंदिर के सामने ही आपको ऋषि जी के प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे मंदिर के अंदर आपको अन्न क्षेत्र भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में खाना दिया जाता है। तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा विशाल है, काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल में है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मेरा मन यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि इस जगह की एनर्जी ऐसी है जो आपके मन को शांत कर देती है। चलिए माता के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। यहाँ पे माता काली ने स्वयंभू प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। गुजरात के अंदर निवत किया जाता है माँ काली माँ का, जहाँ पे उनको चावल का भोग चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे माता को जब उनके भक्त लोग निवत के रूप में प्रसाद अर्पित कर रहे थे, तब माँ काली माँ ने स्वयं प्रकट होकर दीवार के अंदर से दोनों हाथों से उस प्रसाद का, उस भोग का सेवन किया था और यहाँ पे भक्तों को दर्शन दिए थे। मंदिर के अंदर जाते ही माता के जो दर्शन होते हैं, उससे हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे माता स्वयं हमारे सामने विराजमान है, स्वयं हमें दर्शन दे रहे हैं। उस चीज़ की अनुभूति होती है। मैं काफ़ी टाइम तक इस मंदिर के अंदर रहा, माता के दर्शन किए, मन शांत रहा, माहौल भी शांत रहा। यहाँ पे आके मन की सारी परेशानी दूर हो जाती है। काफ़ी जो इस जगह को जानते हैं
वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं और माता की मन्नत भी रखते हैं यहाँ पे। गुजरात के अंदर शक्ति पूजन किया जाता है, वैसे ही महाकाली माँ का एक शक्ति पूजन विधि होती है। जिस पूजा को करने के लिए आप अगर आज नाम लिखवा रहे हैं वहाँ पे, तो आने वाले 3 से 4 साल भी जा सकते हैं और 5 साल भी जा सकते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे अपनी पूजन विधि करने का मौका मिलता है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह का कितना बड़ा महत्व है। माता का जो श्रृंगार है वो काफ़ी ही ज़्यादा अद्भुत है, काफ़ी खूबसूरत भी है और काफ़ी ही ज़्यादा चमत्कारी भी है। अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको महाकाली माँ के दर्शन करवा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय महाकाली माँ ज़रूर लिख देना। मैं काफ़ी टाइम इस मंदिर के अंदर रहने के बाद अब आपको मैं लेके चलूँगा दूसरे जो आसपास मंदिर आए हुए हैं उसको विज़िट करवाने और आपको गुप्त गंगा के दर्शन करवाने के लिए। महाकाली माँ के मंदिर के पास ही आप लोगों को काफ़ी सारे और मंदिर देखने को मिलते हैं। उनमें से काफ़ी ज़्यादा शिवालय आए हुए हैं। यहाँ पे शिव जी के काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ही कमाल के मंदिर की रचना है और काफ़ी ऐसे माहौल में है जिससे काफ़ी ही ज़्यादा आराम मिलता है हमारे मन को। तो चलिए चलते हैं, शिव जी के दर्शन पहले करेंगे हम, जहाँ पे 2 शिवलिंग की एक साथ पूजा की जाती है। हमारे भारत देश के अंदर काफ़ी कम मंदिर, या ना के कहूँ तो मुझे तो ये एक ही मंदिर ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे एक साथ 2 शिवलिंग की पूजा होती हो। शिवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए आपको सीधा शिवलिंग के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के गर्भगृह में आप लोगों को काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर देखने को मिल जाएगा और छोटे देवी देवता है उनके मंदिर है, शिवलिंग है बहुत सारे, और यहाँ पे इसी जगह पे गुप्त गंगा भी है। तो यहाँ पे आसपास में बहुत सारे मंदिर आए हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादातर शिव जी के मंदिर है, शिवलिंग से यहाँ पे। और अभी आप लोगों को मैं गुप्त गंगा के दर्शन करवाऊँगा। यहाँ पे रहस्यमय गुप्त गंगा आई हुई है, जहाँ पे आपको लेके जाऊँगा, और वहाँ का जो पानी है वो कभी भी साल में कभी वहाँ पे सूखता नहीं है। तो चलिए अभी जाएंगे गुप्त गंगा के दर्शन करेंगे। यहाँ पे एक शिवलिंग मंदिर आया हुआ है जहाँ पे 2 शिवलिंग है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे आसपास में बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये शिवालय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शिव जी के दर्शन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जो ये शिव मंदिर है वहाँ पे 2 शिवलिंग है। चलिए शिव जी के दर्शन करते हैं। एक आगे शिवलिंग है और एक पीछे की तरफ शिवलिंग आया हुआ है। एक साथ 2 शिवलिंग यहाँ पे पूजे जाते हैं। हमने शिव जी के दर्शन कर लिए, माता जी के दर्शन कर लिए, अब जाएंगे गुप्त गंगा को देखने के लिए। तो चलिए गुप्त गंगा के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे जो ये रास्ता जा रहा है इस तरफ से, वहाँ पे आप जा सकते हैं सीधा गुप्त गंगा की तरफ। ये रास्ता सीधा गुप्त गंगा की तरफ आ रहा है। यहाँ पे गुप्त गंगा आई हुई है, देख सकते हैं ऊपर पहाड़ जैसा पूरा चट्टान है यहाँ पे।
और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पिलर पे, सिर्फ 2 पिलर के ऊपर ये पूरी जगह टिकी हुई है यहाँ पे। और ये पानी जो आपको देख रहे हैं ये कभी भी सूखता नहीं है। इसके पीछे की आपको पूरी हिस्ट्री आपको मैं अभी बताऊंगा। पहले यहाँ का जो नज़ारा है उसका लुत्फ उठा लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्तंभ नज़र आ रहे होंगे, एक इस तरफ है और एक दूसरा सामने की तरफ। इसी स्तंभ के नीचे से गंगा जी का पानी उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे माना ऐसा भी जाता है कि अगर आपके शरीर के अंदर सालों पुरानी खांसी की बीमारी या चमड़ी की बीमारी है तो इस पानी को पीने से वो बीमारी को दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये गंगा जी उत्पन्न कैसे हुए। तो कहा ऐसा जाता है कि जब इंद्रलोक पे एक दानव था जो कब्जा करना चाहता था, उस दानव का अंत करने के लिए जो दधीचि ऋषि थे उनके हड्डियों में से जो वज्र बनता, उसी वज्र से उस दानव का अंत किया जा सकता था। तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर दधीचि ऋषि से इस बारे में बात की। तब ऋषि तैयार हो गए अपने हड्डियों को देने के लिए, लेकिन तब उनकी एक इच्छा थी कि उनको गंगा जी में स्नान करना है। तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर गंगा जी को यहाँ पे उत्पन्न किया और फिर ऋषि ने इस कुंड के अंदर स्नान किया। तो इसके पीछे का ये एक छोटा सा हिस्ट्री था, जो स्टोरी था, जो मैंने आपको बता दिया कि इस गंगा की उत्पत्ति यहाँ पे किस तरह हुई। अब मैं आप लोगों को यहाँ से लेके चलूँगा आद्री के खूबसूरत से दरिया किनारे पे, जिसकी खूबसूरती की कोई भी सीमा नहीं है। तो चलिए चलते हैं, गंगा जी के दर्शन कर लिए अब आद्री बीच की तरफ। तो मैं माता के दर्शन करके गुप्त गंगा को आपको दिखा दिया मैंने, और उसके बाद आ चुका हूँ आद्री बीच पे। ये मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पे आया हुआ है, छोटा सा बीच है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत जगह है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, मैं समटाइम बहुत बार यहाँ पे आ चुका हूँ। और दोस्तों ये जगह एकदम हिडन है, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। तो दोस्तों आद्री बीच को विजिट करना ज़रूर बनता है एक बार लाइफ में। अगर आप लोग भी आद्री के साइड आ रही है यानी कि सोमनाथ जा रहे हो तो इस जगह को विजिट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा बीच आया हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आद्री बीच है, यहाँ का जो नज़ारा है आपको वीडियो में मैंने दिखा दिया, आपको थोड़े से शॉर्ट और दिखा देंगे दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करके काफ़ी ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। आद्री का जो ये बीच है ना, वो मेरे फेवरेट प्लेसेस में से एक है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ ऐसे दरिया किनारों पे, जहाँ पे मुझे जाना पसंद बहुत है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा सुनाई देता है, जिससे जो कुदरत का ये जो नेचर है, जो ये दरिया किनारा है, जो इस पानी की आवाज़ें हैं ना, इसकी एनर्जी को फील कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरे लिए ये आद्री का बीच फेवरेट है। क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम शांत माहौल मिल जाता है। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे शॉट्स लिए मेरे, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी तरह की भी कोई दिक्कतें नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि इस बीच के किनारे आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाइए, क्योंकि जब भी यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एकदम अलग सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। सिर्फ चारों तरफ पानी की आवाज़ें आएगी। समुद्र का किनारा काफ़ी ज़्यादा क्लीन नज़र आया मुझे, थोड़ा बहुत गंदगी नज़र आई, लेकिन काफ़ी हद तक सही भी है।
यहाँ के जो ये पानी नज़र आता है ना, वो एकदम नीला नज़र आता है। छोटे से गांव में इतना बड़ा समुद्र किनारा काफ़ी ही बड़ी बात कहलाती है। अगर इस जगह को सपोर्ट मिले तो ये जगह उन प्लेसेस में शामिल हो जाएगी जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं। ये दरिया किनारा काफ़ी ही ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ की जो हवाएं चलती है वो काफ़ी ही ज़्यादा प्यारी होती है। मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं समुद्र किनारों पे, उनमें से जो मेरे बेस्ट मोमेंट्स है वो इस आदरी बीच से भी जुड़ चुके हैं आज। यहाँ पे समुद्र किनारा भी है, साथ ही में इतनी अद्भुत जगह भी आई हुई है। माता काली का मंदिर आया हुआ है, शिव जी का मंदिर आया हुआ है। हमारे देश के इतने बड़े ऋषियों में जो शामिल होते हैं, जैसे दधीची ऋषि का तपोभूमि कहलाता है ये जगह, वैसी जगह पे ये जो समुद्र किनारा है इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ कब जा रहे हैं आदरी, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और इस मेरे वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ये जगह को पहुंचा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस जगह को आगे लेके जाने की। तो दोस्तों ये था आदरी बीच और आदरी गांव। यहाँ का जो कमाल का नज़ारा है दोस्तों, यहाँ आके आप फील कर सकते हैं। मुझे ये जगह पर्सनली बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ। आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको इस जगह से मिला दिया है, तो आपका यहाँ पे आना काम है और इस जगह को विजिट करना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोलेनाथ।